हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। ये हमारी पहली वीडियो है ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट पेपर में, जिसमें हम 10, 20, 30 क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस करेंगे और लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट जो है डेली कवर करेंगे। और इसमें जो है मैं पहली जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये इंडियन ज्योग्राफी से है। इंडियन ज्योग्राफी में जो है जो अच्छे क्वेश्चंस का जो सेट है उसको जो है हम इसमें पहले ले रहे हैं। तो पहले जो है जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, जो भौगोलिकी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य यानी कि जानकारियाँ जो हमें जाननी ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो उसको जो हम इसमें करेंगे। तो कंटिन्यूअसली जो है ज्योग्राफी की पहली ये वीडियो हम लोग करेंगे, मतलब लगभग 20 से 30 सेट इसके करेंगे। फिर उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लगभग सबको कवर करेंगे। और ये कम्प्लीटली जो है डेडिकेटेड होगा किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है, जिसमें 2 से 3 महीने ही बचे हुए हैं। तो जो है आप एकदम बढ़िया से, अगर प्रैक्टिस सेट अगर हाई क्वालिटी का हो, अगर उसे आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम हमें बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फिर बी ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये डी ऑप्शन भी हमारा ऐसा ही है। तो काफ़ी जो है कन्फ्यूजिंग भी है। तो तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें सबसे बड़ा राज्य, तो सभी को पता है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है, वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पे है। ठीक है, तो राजस्थान देख लीजिए। इसमें आप एलिमिनेट भी करेंगे तो क्या होगा कि बी सी डी जो है सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले नंबर पे राजस्थान है ही नहीं है। तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र क्षेत्रफल के मामले में, और चौथे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन जो है हमारा, राइट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है? डी है। वो राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो ए जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के जो 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है वो हमारा ए है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर उत्तर प्रदेश और जो भी ऑप्शन में होगा उसको करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सर्वप्रथम एक पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघ में केंद्र प्रशासित जो राज्य हैं, केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन है हमारा 5, बी ऑप्शन है 8, और सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन कितना है? 10। तो जब जम्मू एंड कश्मीर का जब दर्जा ख़त्म किया गया, यानी कि आर्टिकल 35A के साथ जो है आर्टिकल 370 जो है जब ख़त्म किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई। तो टोटल जो संख्या थी यूनियन टेरिटरीज़ की वो 9 हो गई थी। तब तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन अभी क्या किया गया कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव है उनको मिला दिया गया है, एक में कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो है यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स हैं या यूटीज़ जो हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में उनकी संख्या 8 है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा बी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग रन पे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म पे आपको याद करने में भी आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा द्वीप है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है उनसे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या है? रटलैंड, 2 सेंटिनल, कैन्नानोर द्वीप और ननकौरी। तो सेंटिनल जो है वो तो जान ही रहे हैं कि सेंटिलीज जो जहाँ पर निवास कर रहे हैं, जो इंडिजीनस है यहाँ के ट्राइब्स, तो ये आइलैंड तो है। रेटलैंड भी है, ननकौरी आइलैंड भी है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी
क्या है, कैन्नौर द्वीप। ठीक है, कैन्नौर द्वीप जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, कैन्नौर द्वीप जो है संबंधित नहीं है। रेटलैंड और सेंटिनल नानकोरी, देखिए आपके यहाँ पर लगातार 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि रेटलैंड जो है अंडमान निकोबार एंड आइलैंड का ग्रुप है, सेंटिनल भी ग्रुप है, नानकोरी भी ग्रुप है। तो ये क्या होता है, इससे आपका स्टैटिक्स के साथ जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एडम ब्रिज, जिसे आदम का ब्रिज भी कहा जाता है, तो आदम ब्रिज। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। ठीक है, किन 2 देशों के बीच अवस्थित है, ये हमें देखना है। तो ऑप्शन ए क्या है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच में पुल क्या करेगा, तो कॉमन सेंस है, आप इसको हटा सकते हैं। भारत व म्यांमार के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच। और ऑप्शन डी है भारत एवं श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो अब हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, एडम ब्रिज किसके बीच में है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में अवस्थित है एडम ब्रिज या आदम का पुल। पांचवा क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक जोन, इसे क्या बोलते हैं, EEZ। ठीक है, EEZ जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है विस्तारित है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें हमें ये बताना है कि कितने क्षेत्र तक ये फैला होता है। ठीक है, मतलब विस्तार कितने तक इसका होता है। तो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो वो कहाँ तक विस्तारित है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, बी है हमारा ऑप्शन, समुद्री मील में, यानी कि इसे नॉटिकल माइल भी बोल सकते हैं, 200 समुद्री मील में है। ठीक है, सी है हमारा 20 मिलियन वर्ग में, ये भी बहुत ज़्यादा है। 20 मिलियन वर्ग का क्षेत्रफल होने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके पास, आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तौर पे। डी ऑप्शन है 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बी। राइट ऑप्शन है 200 मिलियन। ठीक है, नॉटिकल माइल या समुद्री मील में क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार होता है। अब ये जो छठवां क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप, ठीक है, आइलैंड, आइलैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि द्वीप की परिभाषा क्या होती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा एलिफेंटा। एलिफेंटा, एलिफेंटा आइलैंड कहाँ है, ये महाराष्ट्र के पश्चिम में अवस्थित है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत और श्रीलंका कहाँ पर है, दक्षिण में है। ऑप्शन बी न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड जो अक्सर करके बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवाद में रहता है, और ये बे ऑफ बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी रामेश्वरम, रामेश्वरम के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि यही आइलैंड है जो भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, लक्षद्वीप तो अरब सागर में अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा सी, क्या है, रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप है, आइलैंड है। ठीक है, रामेश्वरम याद रखिएगा, रामेश्वरम, रामेश्वरम ही भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप है। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा, ठीक है, कैंसर लाइन, ठीक है, किस एक राज्य से नहीं होकर गुजरती है। सबसे पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में आंसर करके ये बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, राजस्थान ए है, बी गुजरात है, सी त्रिपुरा है, और डी
उड़ीसा है। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन तो राजस्थान तो है, ठीक है, राजस्थान है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी है, गुजरात भी है। जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा जो है वो नहीं अवस्थित है। ठीक है, तो यही जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है उड़ीसा। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी है। राइट ऑप्शन क्या है? डी। अब अगला जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस पॉइंट है या 8वां नंबर है, उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है और फिर उसके बाद जो हमारा स्टैटिक्स जो जीके है वो तो है ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कौन सा एक अनुषंगी नगर है, नगर के वर्ग में आता है, या इसे इंग्लिश में जो है सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। तो अब सैटेलाइट टाउन का मतलब समझ लेते हैं। सैटेलाइट टाउन का मतलब होता है एक जो बड़ा मेट्रोपॉलिटन जो शहर होता है उसके बाहर एक छोटा टाउन हो, लेकिन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सारी फैसिलिटीज़ के मामले में, उसी को सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? एर्नाकुलम। बी ऑप्शन है अहमदाबाद। सी है बेंगलोर। डी है सूरत। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है सैटेलाइट टाउन में? राइट ऑप्शन है इरलाकुलम। ठीक है, इरलाकुलम, ये देखिए इरनाकुलम, इरनाकुलम हमारा राइट ऑप्शन है। ये एक सैटेलाइट टाउन में आता है। 9वां जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र प्रशासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ का जो है अवरोही क्रम बताना है हमें। अवरोही क्रम से क्या मतलब होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ने से घटने का। ठीक है, अब माने कम होने से मतलब हो रहा है, तो यानी कि जो बड़ा से छोटा हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार। बी पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार आइलैंड। सी है अंडमान और निकोबार आइलैंड, दिल्ली, पौंडीचेरी। और डी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी और दिल्ली। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, फिर पौंडीचेरी, ये है केंद्र प्रशासित राज्य 3 सबसे बड़े अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम होता है निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी इलाहाबाद। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा, राइट ऑप्शन है हमारा डी इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में नैनी है, नैनी के पास से ही क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम जो है सेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? डी है। 11वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में प्रयोग किया गया था? उर्दू में ऑप्शन ए है, बी फारसी, सी ग्रीक और डी अरबी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए। 12वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य ये कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो हमेशा याद रखिए कि जो पश्चिम घाट का जो एक्सटेंशन होगा उत्तर में, सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार वहीं पे है, खास करके राज्य के मामले में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, गुजरात का जो समुद्र तटीय सीमा है सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है। ठीक है, 13वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का हमें सही क्रम बताना है। तो 2000 में जो है 3 नए राज्यों का निर्माण 3 पुराने राज्यों से किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश थे। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन क्या है? पहले तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। ठीक है, बी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। ये 2000 की बात हो रही है। ठीक है, 2000 में
उसके अंदर ये 1 नवंबर की डिटेल है। सी, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। झारखंड 9 नवंबर, उत्तराखंड 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ ये 5 नवंबर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। इसको आप जो है, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उससे आपको ये याद रहेगा। ये है ट्रिक इसकी कुछ। ठीक है, तो पहले छत्तीसगढ़ बना, वो छत्तीसगढ़ बना किससे? मध्य प्रदेश से निकाला गया। फिर उत्तराखंड किससे निकाला गया? उत्तराखंड निकाला गया उत्तर प्रदेश से। और झारखंड किससे निकाला गया? बिहार से। तो ये याद रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ये 13वें का जो आंसर है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, मरकत द्वीप या एमरॉल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है या था पहले? तो ऑप्शन ए क्या है? लक्षद्वीप, बी है अंडमान निकोबार, सी दमन एवं दीव, डी न्यूमूर आइलैंड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को जो है पहले मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, और अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है।